मॉर्निंग बच्चों, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, देयर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस which we normally cannot see. These organisms are called microorganism. वे हमारे चारों ओर पाए जाने वाले वे सभी जीव जिन्हें हम सामान्यतः देख नहीं पाते हैं, वे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। These organisms could only be seen through the help of microscope. उन जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म को चार भागों में बांटा गया है। बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, कवक, प्रोटोजोआ, एल्गी, शैवाल। माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर वेरी small organism which cannot be seen with the unaided eyes. They can be seen only with a magnifying glass or microscope. जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँख से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट एलोन और इन कॉलोनीज। सूक्ष्म जीव अकेले भी रहते हैं और समूह में भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, marshland, etc. They are also found inside the bodies of other organisms. सूक्ष्म जीव हर प्रकार की परिस्थितियों में, जैसे बर्फीली क्लाइमेट में, गर्म स्रोत में, मरुस्थल में और दलदल इत्यादि में पाए जाते हैं। वे हमारे शरीर में भी और अन्य जीवों में भी पाए जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक कोशिक और बहुकोशिक में अंतर। यूनिसेलुलर एक कोशिक, मेड ऑफ 1 सेल, एक कोशिक जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन, ईट, रिप्रोड्यूस और रीड वेस्टेज मूव। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जीवन की सारी क्रियाकलापें एक ही कोशिका से होती हैं, जैसे खाना, पुनरुद्बोधन और वेस्टेज को बाहर निकालना, मूवमेंट करना इत्यादि। जैसे इसका उदाहरण है अमीबा और बैक्टीरिया। नंबर 2 मल्टीसेलुलर बहुकोशिक इन जीवों में एक से अधिक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। मेड ऑफ मोर देन 1 सेल, इसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। नंबर 2 स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन। इन जीवों में जीवन की जो कोशिका में जीवन की क्रियाकलापों के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जैसे नर्व सेल और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इत्यादि। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस, डॉग, बेफेलो, काउ, ट्रीज। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंगी, नंबर 3 प्रोटोजोआ, नंबर 4 एल्गी, नंबर 5 वायरस। लेकिन मुख्यतः 4 भाग ही हैं, वायरस अलग से है। और बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है। इसका उदाहरण है कोकी और स्पाइरुला। नंबर 2
फंगी, कवक, कवक का उदाहरण है ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम। नंबर 3 प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम। एल्गी, शैवाल, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। वायरस, जिसे हम विषाणु कहते हैं, इसका उदाहरण है पोलियो वायरस, HIV वायरस और आजकल जो कोविड-19 वायरस चल रहा है वो भी विषाणु का उदाहरण है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आकार के आधार पर बेस्ड ऑन शेप, आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कोकी, नंबर 2 बेसिली, नंबर 3 विब्रियो, नंबर 4 स्पाइरिला। अब जो कोकी है, कोकी का मतलब गोल होता है, गोलाणु, तो कोकी को जो है स्फेरिकल शेप में होते हैं और जो बेसिली है वो रॉड शेप में होता है और जो विब्रियो है वो कॉमा शेप में होते हैं और जो स्पाइरिला है वो स्पाइरल शेप में होते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो जीवाणु होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। दे एग्जिस्ट इन 4 मेजर शेप, इसे 4 भागों में बांटा गया शेप के आधार पे। बैसिलस, इसे बैसिलस रॉड शेप, कोकस स्फेरिकल शेप और स्पाइरिला स्पाइरल शेप और विब्रियो कर्व शेप। फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम ग्लेशियर टू डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। ये जो है गर्म जगह ग्लेशियर से लेकर मरुस्थल तक ये वहाँ पर आवास करते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं, वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसका उदाहरण है दही के जमने में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। फंगी, कवक। मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, ये बहुकोशिकीय और विषमपोषी होते हैं। लाइक क्लोरोफिल एंड जनरली फाउंड इन कॉलोनीज, इसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और ये कॉलोनीज में पाए जाते हैं, समूह में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, इसका उदाहरण है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। नंबर 4 आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यूजुअली फाउंड इन वाटर, ये सामान्यतः पानी में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण है अमीबा एंड पैरामीशियम। एल्गी, शैवाल। एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ये शैवाल एक कोशिकीय बहुकोशिकीय स्वपोषी जीव है। इसमें कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, इसका उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। अब आता है वायरस। वायरस को कहा जाता है विषाणु। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं, रिक्वायर होस्ट टू रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोलियो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV वायरस भी वायरस का उदाहरण है और आजकल जो कोविड-19 वायरस है वो इसी विषाणु का उदाहरण है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव ऑल अराउंड अस, सूक्ष्म जीव हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। दे आर इन वाटर, वे पानी में, इन सॉयल मिट्टी में, इन हॉट स्प्रिंग गर्म स्रोतों में, इन आइस बर्फीली जगह पर, डीप ऑन द ओशन फ्लोर और समुद्र की तलहटी में भी पाए जाते हैं, एंड हाई इन द एटमॉस्फेयर और ऊंचाई वाले स्थानों पर भी
दे आर ऑन एवरीथिंग, वे प्रत्येक वस्तु में हैं। वी टच, जिन्हें हम छूते हैं। दे आर ऑन स्किन, वो हमारे त्वचा पर भी पाए जाते हैं। एंड क्लोथ, कपड़ों में भी पाए जाते हैं। मैनी लिव इनसाइड आवर बॉडी, वो हमारे शरीर के अंदर भी और अन्य जीवों पर भी पाए जाते हैं। दे आर एवरीवेयर, वो प्रत्येक जगह पाए जाते हैं।